दिल्ली के लाल किले में 10 नवंबर की शाम एक कार में बड़ा धमाका हुआ। धमाके में कई लोगों की जान गई, बहुत से लोग घायल हो गए। तब से देश भर में माहौल तनावपूर्ण है। मामले की इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को हैंडओवर कर दी गई है। ये वो एजेंसी है जो आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। गृह मंत्री ने कहा है कि इस केस की सभी एंगल से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पूरी की जा रही है, इसलिए लगातार मामले से जुड़ी नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं और इसी दौरान आ रही हैं विदेशों से प्रतिक्रियाएं। अलग अलग देश के नेताओं प्रतिनिधियों ने लाल किले में हुए इस धमाके को लेकर अपनी बातें रखी हैं, संवेदनाएं प्रकट की हैं। चीन ने क्या कहा है, रूस का इसमें क्या रिएक्शन है, अफगानिस्तान का क्या स्टैंड है, अमेरिका ने क्या एडवाइजरी जारी की, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान क्या बोला, इजराइल ने क्या कामना की, पड़ोसी देश मालदीव और बांग्लादेश ने जो कहा है वो भी आपको बताएंगे, और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर जो कहा है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत पड़ोसी मुल्क चाइना से। चीन ने 11 नवंबर को लाल किले में हुए बम धमाके पर हैरानी जताई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया से कहा, हम इस वारदात से बेहद हैरान हैं, स्तब्ध हैं। उन्होंने पीड़ितों के लिए संवेदना जताई, मृतकों के परिजन और घायलों के परिवारों के लिए हमदर्दी भेजी और घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना की। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने भी रेड फोर्ट के पास हुए धमाके पर गहरा सदमा जताया। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर मृतकों के परिवारों के लिए संवेदना जताई और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि जांच में धमाके की वजह जरूर सामने आएगी। अलीपोव लिखते हैं, लाल किले पर हुए विस्फोट से सदमे में हूं। भरोसा है कि जारी जांच इसकी वजह सामने लाएगी। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के लिए दुआएं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस हमले की सख्त निंदा की। US स्टेट डिपार्टमेंट यानी वहां का विदेश मंत्रालय, उसके साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ब्यूरो ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा, दिल्ली में हुए भयानक धमाके से प्रभावित सभी लोगों के लिए हमारा दिल दुखी है। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मृतकों के परिवारों के लिए गहरी संवेदना, घायलों के लिए जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। दिल्ली में US एम्बेसी ने एक सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को लाल किले और चांदनी चौक के इलाकों से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में कार ब्लास्ट में मारे गए लोगों और घायलों पर ईरान की भारत में मौजूद एम्बेसी ने गहरा दुख जताया है। भारत में मौजूद ईरान की एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा, भारत की सरकार और जनता के लिए, आवाम के लिए हमारी दिली संवेदनाएं, पीड़ित परिवारों के लिए हमदर्दी और सब्र की दुआ करते हैं। कामना करते हैं कि जख्मी लोग जल्दी सेहतयाब हो जाएं। इंडिया में इजराइल के एम्बेसडर रियूवन अजहर ने भी इस घटना को दिल तोड़ देने वाला बताया। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से उन्होंने लिखा, दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद दिख रहे दर्दनाक मंजर, इतने लोगों की मौत और घायल होना बेहद दुखद है। पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना, घायलों की जल्दी स्वस्थ होने की दुआ। रेस्क्यू करने वालों और सुरक्षा बलों की भी हम सराहना करते हैं। कैनेडियन एम्बेसी ने पीड़ितों के लिए हमदर्दी जताई। इसी तरह अन्य विदेशी मिशंस ने भी इसी तरह संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन लोगों ने। बाकी देश जिन्होंने प्रतिक्रियाएं दी उनमें जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, उन सब के भी दिल्ली में हुए धमाके में पीड़ितों को अपनी कॉन्डोलेंसेस उन्होंने भेजी हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने धमाके की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। उन्होंने यानी अनवर इब्राहिम अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखते हैं, दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से बेहद गमगीन हूं, जिसने कई लोगों की जानें ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया। पीड़ित परिवारों और भारत के लोगों के लिए मेरी दिली संवेदना। अगर ये घटना एक आतंक की वारदात साबित होती है तो इसकी सबसे कड़ी निंदा होनी चाहिए। मासूमों को निशाना बनाकर डर फैलाने वाली हिंसा की कोई वजह नहीं हो सकती। अफगानिस्तान ने भी धमाके की निंदा की। मुल्क की तालिबान सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का विदेश मंत्रालय नई दिल्ली के लाल किले के इलाके में हुए धमाके की निंदा करता है, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई और कई घायल हुए। हम भारत सरकार, भारत की आवाम और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरा गम जताते
जताते हैं और घायलों की जल्दी सेहतयाबी की दुआ करते हैं। भारत के पड़ोसी देश मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने भी कहा, दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में जान गंवाने वालों के लिए बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति दिल से संवेदना और घायलों के लिए जल्दी ठीक होने की दुआ। इस मुश्किल वक्त में मालदीव भारत की आवाम और सरकार के साथ खड़ा है। अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने इस पर कहा, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका गम के इन लम्हात में भारत के साथ खड़ा है और भारतीय नागरिकों की मौत पर उन्होंने शोक जताया। इस तरह बहुत से देश इस पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हमने कुछ ही देशों के बयान का यहाँ पर जिक्र किया। बाकी मामले से जुड़े जो भी बड़े अपडेट्स हैं वो हम आपको लगातार अलग अलग वीडियोस के जरिए पहुंचा रहे हैं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप।